जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। क्या आप भी सोचते हैं कि हनुमान आदिवासी थे? अगर हाँ, तो वे किस गोत्र के थे? जैसे मैं बिरुआ लिखता हूँ। क्या वे देसावली को मानते थे? क्या वे सिंगबुंगा की उपासना करते थे? ये सवाल मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि मुझे हनुमान जी से कोई आपत्ति है। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश के नेता, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, सब एक काम कर रहे हैं। वो काम है आदिवासी पहचान को हिंदू पहचान में समेट देना, और इसके लिए उन्होंने चुना है हनुमान जी को। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि इन नेताओं ने क्या दावे किए, आरएसएस और हिंदुत्व संगठनों की असली रणनीति क्या है, आदिवासी संस्कृति और हिंदू धर्म में मूलभूत फ़र्क क्या है, और यह एजेंडा आदिवासी समाज के लिए खतरनाक क्यों है। तो दोस्तों, पहले ज़रा देखते हैं कि ऐसा विवाद कैसे लाया जाता है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने कहा कि हनुमान जी आदिवासी थे, राम की वानर सेना आदिवासी थी, आदिवासियों ने ही राम को लंका पहुंचाया। सिंघार ने यह बयान 2023 में आदिवासी विकास परिषद की बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। एक्चुअली सिंघार का दावा दोहरे उद्देश्य से प्रेरित लगती है। पहला तो हिंदू धार्मिक पहचान से अलग एक स्वतंत्र आदिवासी पहचान स्थापित करना, और दूसरा आदिवासी समुदाय के भीतर अपनी विश्वसनीयता बढ़ाना। हालांकि बीजेपी ने इसका तीव्र विरोध किया। केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि आदिवासी समाज हिंदू समाज का अविभाज्य अंग है और सभी आदिवासी हनुमान जी की पूजा करते हैं। उसी तरह कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोडिया ने कहा था कि हनुमान जी वनवासी और आदिवासी थे, कोई अयोध्या, क्षत्रिय या ब्राह्मण सेना नहीं थी, यह आदिवासी समुदाय था। काकोडिया का बयान सिंघार से मिलता जुलता है, जो कांग्रेस की आदिवासी सेंट्रिक रणनीति को दर्शाता है। बीजेपी और संघ परिवार की तरफ से जो बयान दर्ज हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़ा चुनावी सभा में कहा था कि बजरंगबली वनवासी थे, निर्वासित थे, दलित थे और वंचित थे। योगी का बयान आरएसएस की सबका साथ सबका विश्वास रणनीति का प्रतिबिंब है। हनुमान को दलित बताकर निम्न जातियों को हिंदुत्व के केंद्र में लाना, वनवासी शब्द का प्रयोग आदिवासी के बजाय, जो आरएसएस की पसंदीदा टर्मिनोलॉजी है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी भारतीय समुदायों को जोड़ने का प्रतीक है। इस बयान के खिलाफ राजस्थान सर्व ब्राह्मण महासभा ने कानूनी नोटिस भेजा। आरोप लगाया कि योगी ने राजनीतिक लाभ के लिए हनुमान की जाति खींची। अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार साय ने 2018 में लखनऊ कार्यक्रम में योगी के दलित वाले बयान के तुरंत बाद कहा कि हनुमान जी आदिवासी थे, दलित नहीं। उनका आधार यह था कि जनजातियों में गिद्ध और रीछ जैसे गोत्र होते हैं। साय का दावा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का दावा आधिकारिक वजन रखता है। तो यहाँ आदिवासी गोत्र व्यवस्था को हिंदू पौराणिक चरित्र से जोड़ने का प्रयास है, और योगी के दलित दावे को खारिज करते हुए विशुद्ध आदिवासी पहचान पर जोर दे रहे हैं। उसी तरह केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा कि हनुमान जी न दलित थे न एसटी, वे आर्य थे। यह दावा हिंदुत्व की मूल आर्य सिद्धांत से जुड़ा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वर्चस्व को बनाए रखने की कोशिश है। हनुमान को आर्य बताकर हिंदू धर्म की उच्चता स्थापित किया जा रहा है। यहाँ बीजेपी की विरोधाभासी स्थिति नजर आती है क्योंकि बीजेपी के भीतर भी विभिन्न जातीय दावों की प्रतिस्पर्धा है। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हनुमान जी को जाट समुदाय का बताया। उनका तर्क था कि जाट अन्याय के खिलाफ लड़ने में हस्तक्षेप करते हैं, जैसे हनुमान ने रावण के खिलाफ किया। यह क्षेत्रीय जातीय समीकरण है, जाटों को रिझाने के लिए रणनीति ऐसी जो कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान से जुड़ा है, और उस क्षेत्र के जाटों के लिए यह रणनीति थी। बाबा रामदेव ने 2018 में रांची में कहा कि हनुमान जी राम भक्त और क्षत्रिय थे। रामदेव का दावा योगी और साय विवाद का मध्यम मार्ग है, ना तो दलित ना आदिवासी बल्कि क्षत्रिय मतलब योद्धा वर्ग।
शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ग्रंथ के हवाले से कहा कि हनुमान ब्राह्मण थे। यह ब्राह्मणिकल अधिकार की पुष्टि है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के माध्यम से पुरोहित वर्ग का नियंत्रण की बात है और जनेऊ जो हिंदुओं का पवित्र धागा है को ब्रह्मत्व का प्रतीक बता रहे हैं, जिससे आजकल कई आदिवासी भी शादियों में पहनकर खुश होते देखे जा सकते हैं। और सबसे विवादित बयान बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने 2018 में कहा कि हनुमान तो बंदर थे। बंदर पशु होता है, इसका दर्जा दलित से भी नीचे है। राम ने उन्हें भगवान बना दिया। यह बयान जातीय पदानुक्रम की कटु वास्तविकता दर्शाता है। पशु बनाम मनुष्य की श्रेणीबद्धता के लिए कहा, दलितों को भी पशु से तुलना किया। यह हिंदुत्व के भीतर छिपी अस्पृश्यता की मानसिकता को दर्शाता है। तो दोस्तों देखिए कितनी विरोधाभासी बातें हैं। एक ही देवता को कोई आदिवासी बता रहा है, कोई दलित, कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, तो कोई आर्य, तो कोई जाट और कोई बंदर। सवाल यह नहीं है कि हनुमान जी क्या थे, सवाल यह है कि यह बयान दिए क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे राजनीति क्या है। यहाँ से असली बात शुरू होती है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हिंदुत्व की विचारधारा का सबसे बड़ा संगठन है, उसने दशकों पहले एक शब्द चुना। वह शब्द था वनवासी। आरएसएस आदिवासी नहीं वनवासी क्यों कहता है? यह सिर्फ भाषा का खेल नहीं है, यह विचारधारा का खेल है। आदिवासी शब्द का अर्थ है कि इस भूमि के मूल निवासी। यह शब्द आदिवासी समाज को एक स्वतंत्र सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान देता है। यह पहचान कहती है कि हम पहले से थे। यह जल, जंगल और ज़मीन हमारी है। हमारा अपना धर्म और अध्यात्म है, अपनी संस्कृति है। वनवासी शब्द का अर्थ है जंगल में रहने वाला। यह शब्द सिर्फ एक भौगोलिक पहचान देता है, कोई सांस्कृतिक स्वायत्तता नहीं। इस शब्द में आदिवासी को हिंदू समाज का ही एक हिस्सा बताया जाता है जो जंगल में रहता है, वही राम को साथ देने वाला। 1952 में आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की। इसका घोषित उद्देश्य था आदिवासियों की सेवा, लेकिन असली उद्देश्य क्या था? ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को काटना, आदिवासियों को हिंदू धर्म से जोड़ना, उन्हें आरएसएस के राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बनाना। इस काम में हनुमान जी एक सांकेतिक हथियार बन गए। तर्क यह दिया जाता है कि देखो हनुमान जी भी वनवासी थे, राम की सेना में आदिवासी थे, इसीलिए आदिवासी तो हमेशा से हिंदू थे। यानी पौराणिक कहानियों के जरिए आदिवासियों की अलग पहचान को मिटाने की कोशिश। मैंने अपने चैनल में आदिवासी नॉट इक्वल टू हिंदू और आदिवासी हिंदू नहीं है जैसे वीडियो डाले हुए हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आदिवासी संस्कृति में पूर्वजों की पूजा होती है। हर परिवार में अपने पूर्वजों की उपासना होती है। यह किसी मंदिर में नहीं होती, यह किसी पुजारी से नहीं होती, यह परिवार के भीतर परिवार के बुजुर्गों के द्वारा होती है। उसी तरह ग्राम देवता जो देसावली, जायर, थान, सरना, ये गांव के बाहर एक पवित्र वन होता है। जायर या देसावली या सरना इसे बोलते हैं। यहाँ पूरा गांव मिलकर पूजा करता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं होती। प्रकृति स्वयं आदिवासियों का शक्ति स्थल है। पत्थर, पेड़, नदी, टुंगरी ये सब पूज्य हैं। तीसरी परत है कि जैसे मेरे समाज के हिसाब से मरंगबोंगा, जो प्रत्येक टाइटल का अलग अलग होता है, जो माइग्रेशन इतिहास के आधार पर होता है। और चौथा परत है सर्वोच्च शक्ति सिंहबोंगा। अब एक सरल सा सवाल है, क्या हनुमान जी इस व्यवस्था में कहीं फिट होते हैं? क्या हनुमान जी किसी गोत्र के थे? क्या वे दिसावली में थे? क्या वे मरंगबोंगा में थे? क्या उनकी सिंहबोंगा के साथ कोई संगति है? नहीं। हनुमान जी वैष्णव परंपरा के देवता है। वे राम भक्ति की धारा से आते हैं। यह धारा उत्तर भारत की सवर्ण हिंदू परंपरा से जुड़ी है। आदिवासी परंपरा में न राम है, न हनुमान, न कृष्ण। आदिवासी परंपरा में प्रकृति है, पूर्वज है और समुदाय है। अब बात करते हैं उस तर्क की जो सबसे ज़्यादा दोहराया जाता है। तर्क यह है कि वानर सेना दरअसल आदिवासी जनजाति थी। वानर का मतलब बंदर नहीं बल्कि वन में रहने वाले लोग थे। क्या यह तर्क सही है?
कुछ इतिहासकार और विद्वान जरूर यह मानते हैं कि रामायण में वर्णित किष्किंधा का क्षेत्र दक्षिण भारत में था, जहाँ विभिन्न जनजातियाँ रहती थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, अगर वानर सेना आदिवासी थी तो रावण की सेना भी तो दक्षिण की थी। रावण भी तो द्रविड़ सभ्यता का प्रतिनिधि था। तो क्या आरएसएस यह भी स्वीकार करेगा कि रावण भी एक महान राजा था जो एक उन्नत सभ्यता का प्रमुख था? नहीं, क्योंकि यहाँ चुनिंदा या सिलेक्टिव इतिहास का इस्तेमाल हो रहा है। जो हिंदू विचारधारा के अनुकूल है वह सत्य बन जाता है, जो उससे टकराता है उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नंद कुमार साय का गोत्र तर्क, जनजातियों में गिद्ध और रीछ गोत्र होते हैं, इसलिए हनुमान आदिवासी थे, ये उनका कहना है। यह तर्क कितना खोखला है। देखिए, जनजातियों में पशु पक्षी टोटम होते हैं, यह उनकी प्रकृति पूजा का हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि हनुमान जी उस जनजाति से थे। टोटम और देवता ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे चूँकि हिंदू धर्म में गाय पवित्र है इसीलिए गाय हिंदू थी। अब बात करते हैं आरएसएस की व्यापक रणनीति की। 3 स्तर पर वे काम करते हैं। पहला स्तर तो सांस्कृतिक समाहरण मतलब कल्चरल असिमिलेशन का। आरएसएस का लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र। इसमें वे हर उस समुदाय को शामिल करना चाहते हैं जो अभी तक हिंदू धर्म के बाहर हैं। आदिवासी जो अपनी अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान रखते हैं उन्हें हिंदू बनाना प्राथमिकता है। इसका रणनीति यह है कि साझा मिथक बनाओ कि हनुमान भी वनवासी थे तो तुम भी हिंदू हो, राम की सेना में तुम्हारे पूर्वज थे तो तुम राम के भक्त हो। दूसरा स्तर है ईसाई धर्मांतरण का भय दिखाना। जो आरएसएस का एक एजेंडा है कि आदिवासियों को ईसाई मिशनरियों से बचाना है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में ईसाई मिशनरियों ने दशकों से काम किया है। आरएसएस इसे धर्मांतरण का षड्यंत्र बताता है। आदिवासियों का ईसाई में जाना को आरएसएस धर्मांतरण कहता है और हिंदू में जाने को घर वापसी, जबकि आदिवासी के लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब में जाने को धर्मांतरण कहा जाता है। और विभिन्न सेंसस रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि हुई है कि आदिवासियों का हिंदू में जाना भी धर्मांतरण है। मेरे इस वीडियो में विस्तार से मैंने बताया है, आप जाकर देख सकते हैं। और तीसरा स्तर इनका है राजनीतिक वोट बैंक। आदिवासी आबादी देश में लगभग 8 से 9% है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर इनकी संख्या निर्णायक है। अगर आदिवासियों को यह विश्वास दिला दो कि तुम्हारे पूर्वज राम की सेना में थे, हनुमान तुम्हारे ही थे, हिंदुत्व ही तुम्हारी असली पहचान है, तो यह वोट बैंक बीजेपी का पक्का हो जाता है। और यही कारण है कि कांग्रेस भी यही भाषा बोलने लग जाती है, क्योंकि वे भी उसी वोट बैंक के पीछे हैं। यह प्रवृत्ति खतरनाक क्यों है, आप इसको भी समझ लीजिए। और आदिवासी अस्मिता पर किस तरह का यह संकट है। दोस्तों, यह सिर्फ धार्मिक बहस नहीं है, यह आदिवासी अस्तित्व का सवाल है। पहला खतरा तो यह है कि इस अभियान से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। भारत के संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा इसीलिए मिला है क्योंकि वे एक अलग सांस्कृतिक पहचान वाले लोग हैं। अगर वे हिंदू घोषित हो जाते हैं तो उनकी यह विशेष पहचान और उससे जुड़े आरक्षण, वन अधिकार, पेशा कानून सब खतरे में पड़ जाते हैं। दूसरा खतरा यह है कि आदिवासी समाज की लड़ाई सिर्फ धार्मिक नहीं है, वे जल, जंगल, जमीन के लिए भी लड़ रहे हैं। जब आदिवासी को हिंदू बना दो तो उनकी ज़मीन की लड़ाई को विकास विरोधी बताना आसान हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना। तो तीसरा खतरा तो यह है कि आदिवासियों का सांस्कृतिक विलुप्तीकरण हो रहा है। हो भाषा, संताली भाषा, गोंडी भाषा, मुंडा भाषा, ये सब अपने आप में समृद्ध है। ये स्ट्रेटेजिक भाषा परिवार है 3। तो आदिवासी नृत्य, संगीत, परंपरा, इन सब की अपनी दुनिया है। अब आदिवासी हिंदू होने लगते हैं तो धीरे धीरे ये परंपराएं पिछड़ापन कहलाने लग जाती है। क्या आपको यह स्थिति अपने ज़िंदगी में कहीं न कहीं फेस करना पड़ा है? सोचिए। और इनकी जगह मंदिर, आरती, हनुमान चालीसा ले लेती है। यह सांस्कृतिक हत्या है, धीरे धीरे और चुपचाप। तो साथियों, मैं यह नहीं कह रहा कि हनुमान जी महान नहीं है,
जो उन्हें मानते हैं उनकी श्रद्धा का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि आदिवासी की अपनी आत्मा है, उसकी अपनी भाषा है, अपना गोत्र है, अपनी आस्था है। देसावली में, जायरथान में, सारना में, सिंहबुंगा में हनुमान जी को आदिवासी बताना आदिवासी समाज का सम्मान नहीं बल्कि उसकी पहचान की चोरी है। यह राजनीति चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस, इसे हम पहचानें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी भाषा बोलें, अपने पूर्वजों की उपासना करें, प्रकृति की उपासना करें, वही आदिवासियत है। हनुमान की जाति पर विवाद एक प्रतीकात्मक युद्ध है, आदिवासी पहचान और हिंदुत्व के विस्तारवादी दावों के बीच। आरएसएस की रणनीति स्पष्ट है, आदिवासियों को हिंदू परिवार में शामिल करके उनकी स्वतंत्र धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को समाहित करना। हालांकि जैसा कि उमंग सिंघार और अन्य आदिवासी नेता दर्शाते हैं कि आदिवासी समुदाय हिंदू पहचान में मिलने का प्रतिरोध कर रहे हैं, उनकी मांग सरल है, सम्मानजनक सह-अस्तित्व, न कि शोषणपूर्ण समावेशन। जब तक राजनीतिक दल आदिवासियों को केवल वोट बैंक या हिंदू परिवार के सदस्य के रूप में देखेंगे, न कि स्वतंत्र नागरिक के रूप में जिनके पास अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का अधिकार है, यह विवाद जारी रहेगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही, फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक करें ताकि समय पर आपको इस चैनल की जानकारी मिलती रहे। सबको धन्यवाद। जोहार।